नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जीव भूल जाता है कि परमात्मा ने उसे क्या नहीं दिया है। मित्रों, साथियों, साधना और परमात्मा के कृपा से जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूं, लगभग 60 साल हो गए। और 60 साल में सदगुरु महाराज ने जो विधि बताई है वो यही है कि ध्यान श्वासों पे लो। सदगुरु कबीर ने इस श्वासों को लेकर बहुत कुछ कहा कि कहता हूं कह जातुर कहत बजाए ढोल, और श्वासा वृथा जात है तीन लोग का। और श्वासों में विराजमान है परम सत्ता, परम चैतन्य शक्ति। और बनाने वाले ने प्रसाद के रूप में हमें श्वासों का खजाना दिया है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। ये देने वाले की सबसे बड़ी देन हमारे लिए है और उसका शुक्राना करो। तेरा लाख लाख शुक्रिया, ये श्वासों का अनमोल खजाना हमें दिया। सुमिरन करो साथियों। और सुमिरन शब्दों का विषय नहीं, अनुभव का विषय है। और गुरु महाराज जी की कृपा से ज्ञान है, तो जितना समय मिलता है सुमिरन करो, श्वासों के साथ रहो। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शम शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वाल ज्वाल प्रज्वाला प्रज्वाला हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किरा एकाकुं सहस्रयोगरे आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 5 जून 2025 के राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास की 23 परविष्टि सक्षम 1947 ज्येष्ठ 15 तद अनुसार गुरुवार 5 जून 2025। सूर्यग्रहण तिथि दशमी है। तिथि का जो समाप्ति काल है 6 जून सुबह 2:15। सूर्यकालीन योग सिद्धि योग है। योग का जो समाप्ति काल है सुबह 9:14। अगला योग व्याघात होगा। सूर्यकालीन करण तैतिल करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 1:02। अगला करण गर होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 6 जून सुबह 6:34 पर है। यानी आज चंद्रदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण करें। चंद्रदेव कन्या राशि में 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा
मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आएंगे। प्रातकालीन लगन वृषभ लगन है, वृषभ राशि में सूर्य देव और बुध देव है, कन्या राशि में चंद्रदेव, कर्क राशि में मंगल देव, मिथुन राशि में बृहस्पति देव, मेष राशि में शुक्र देव, मीन राशि में शनि देव, कुंभ राशि में राहु देव और सिंह राशि में केतु देव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 5 जून 2025 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो आज अवधि है वो 56 मिनट की है और ये 56 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोपहर 12:20 से लेकर दोपहर 2:04 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 2:04 से लेकर दोपहर 3:48 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। शाम 5:32 से लेकर शाम 7:17 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी है। दक्षिण दिशा का यात्रा का संकेत और आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले, पहले 7 कदम दक्षिण दिशा की ओर जाए, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न बना रहे। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों, साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थिति, मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 5 जून आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह है, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 5 जून आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और यदि आपका जन्मदिन है इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। श्वेत दुर्वा, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, श्वेत दुर्वा 108 श्वेत दुर्वा ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति की शीर्ष जड़ में अर्पित करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाए। आज प्रातःकाल जब पूजा कर ले उसके बाद एक हरे कपड़े में 23 चुटकी सेंधा नमक बांधकर पोटली बना दे। दिन भर अपने पास रखे, शाम को अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार करके अपने सिराने रख दे। प्रातःकाल पोटली को खोलकर नाली में प्रवाह कर दे। एक बात और कहना चाहता हूं, आज के दिन कन्याओं को हरे वस्त्र और हरी चूड़िया का दान देना बड़ा उत्तम रहेगा। और ये उपाय आज करना है और प्रत्येक बुधवार को करना और साल भर करना। कष्ट, परेशानी, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। न मना रहे, सारे कष्ट मिट जाएंगे आपके। आज के दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि
नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में संचरण करें, समय शुभ है। नौकरी आदि में उन्नति होगी, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, विशेष कार्य और वार्ता में सफलता हासिल करेंगे, नवीन कार्य संबंधी योजना से धन लाभ के साधन बढ़ेंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा उत्तम समय है और लाभ मिलेगा, अवसर मिलेगा, शुभ समाचारों का संकेत नजर आ रहा है और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न कराने में परिवार का साथ दें। क्या ना करें? अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम ऐं क्लीम नमः अद्भुत मां भगवती का मंत्र है। श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र में संचरण, काम बनेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक है, धन की प्राप्ति होगी, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा और सामाजिक कार्यों का करने का अवसर भी मिलेगा और संतान पक्ष बहुत मजबूत होगा। आप युवा हैं, खेल के मैदान में है, पत्रकारिता में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, लाभ के अच्छे अवसर है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, स्वभाव सोसाइटी में जाने का अवसर मिलेगा, घरेलू समस्याओं का समाधान मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ साहस और पराक्रम बढ़ेगा। युवाओं को आज सफलता के अच्छे मौके हैं। क्या करें? अपनों की सफलता के लिए प्रयास करें। क्या ना करें? किसी के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम ऐं डाम नमः, ये अद्भुत मंत्र है। ओम ऐं डाम नमः श्रद्धानुसार जाप करिएगा, परेशानी, कष्ट, दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और नक्षत्र गणना परेशानी, कष्ट, उठापट का संकेत दे रही है। आज गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं और परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। कारोबार में रुकावट और धन की हानि है और वाहन प्रयोग में सावधानी नहीं बरती तो चोट की संभावना भी है। विद्यार्थी और युवाओं को अपने क्रोध पर काबू रखना है, छोटी गलतियों को माफ करने का साथ दिखाए, छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी नहीं रखें, व्यर्थ के आलस और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने, सोचोबाजी और व्यर्थ का भ्रमण नुकसान दे सकता है। डराने ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? कार्य और वार्ता संबंधी बातों को गोपनीय रखें। क्या ना करें? आज स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम ऐं चाम नमः इस बीज मंत्र का जाप करने से मां भगवती की कृपा बरसेगी और कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमो। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। यदि कन्या राशि में बुध देव विराजमान हो और बृहस्पति की दृष्टि हो तो वाक् सिद्धि योग बनता है। जो वो बोलेंगे वो होगा ही होगा है। दूसरे स्थान का अधिपति यदि दूसरे स्थान में ही विराजमान हो और साथ में बृहस्पति देव हो और पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो तब भी वाक् सिद्धि का अवसर मिलता है। ऐसा व्यक्ति की वाणी सिद्ध होती, जो बोलेगा वो जरूर होगा। दूसरे भाव का स्वामी यदि तीसरे स्थान पर हो, तीसरे भाव में विराजमान हो, उस व्यक्ति का कंठ बड़ा मधुर होगा और उसके हस्ताक्षर अनोखे होंगे। नमो नारायण। ऐसा कुछ है तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ये विद्वानों के अद्भुत सूत्र है। आपकी जन्म कुंडली पे लागू होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब मैं आज आयुर्वेद के नुस्खों में शुगर पर चर्चा करूंगा, डायबिटीज पर, क्योंकि समाज में हूं, समाज में लोगों से मिलता हूं और लोग कहते हैं साहब मुझे 10 साल से शुगर है, कोई कहते हैं मुझे 15 साल से, कोई कहते हैं 20 साल से शुगर है और दवाएं खा रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल रहा। जो नुस्खा बताने जाता हूं ये शुगर को बैलेंस करेगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा इससे, क्योंकि हम दवाएं खाते रहते हैं, शुगर ठीक रहती, और जो इन दवाओं को बंद कर देंगे फिर शुगर बढ़ जाएगी। तो ये जो दवा है, ये जो नुस्खा है, ये शुगर को बैलेंस करेगा और कहीं न कहीं से इस परेशानी से आपको छुटकारा भी दिलाएगा। करना क्या है? क्या करना है? 100 ग्राम इंद्रजौ लेना है और 100 ग्राम जामुन की गुठली और 100 ग्राम पुराना गुड़ लेना है, केमिकल वाला नहीं, जो जड़ी बूटियों से साफ करके जो गुड़ बनता है। इन तीनों को पहले तो अलग अलग पाउडर बना लेना, फिर इन्हें मिक्स कर रोजाना सुबह शाम खाना खाने के आधा घंटे बाद, ज्यादा नहीं लेना है, टीस्पून उससे आधा टीस्पून पानी के साथ सेवन करना है। जो दवा आप ले रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है। 2-3 महीने तक लेके देखिएगा, धीरे धीरे स्वयं ही दवा छूट जाएगी। बहुत अद्भुत नुस्खा है। नमो नारायण। और बात करते हैं अब
कर्क राशि की। कर्क राशि वालों की चंद्रदेव तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही नक्ष हस्त नक्ष में संचरण समय उत्तम होगा। मित्रों के साथ आमोद और प्रमोद में अवसर प्राप्त होंगे। आसपास की यात्राओं से धन लाभ होगा। नवीन व्यवसाय की योजना बनेगी और नौकरी में आगे बढ़ने का उत्तम अवसर मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होगा। शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। स्वजन और मित्रों का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मेहनत परिश्रम करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। शिक्षा संबंधी संपूर्ण विघ्न बाधाओं से छुटकारा पाने का अद्भुत दिन है आज। क्या करें? चाहे परीक्षा हो, चाहे प्रतियोगिता हो, चाहे नौकरी हो, चाहे समाज, सफलता के लिए साहस बनाकर रखें। क्या ना करें? आज ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपकी 80% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम ऐं ह्रीम नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही हस्त नक्ष में संचरण करें। काम बनेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। परिश्रम से कार्यस्थल में सुधार होगा। आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा और जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन पेट संबंधी परेशानी से सावधान रहना बहुत जरूरी है। शिक्षा हो चाहे रोजगार, प्रगति और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। रुके हुए काम बनेंगे। लाभ और सफलता मिलेगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि और धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। क्या करें? कला और साहित्य के क्षेत्र में आज थोड़ा सा आप मेहनत कर दें, सफलता मिल सकती है। क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई सौदा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी 65% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः इस बीज मंत्र का जाप करना आज आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं अब कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन भाव में संचरण कर रहे हैं और लगन भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही नक्ष में संचरण। समय शुभ और अनुकूल है। नौकरी के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी। शास्त्र के क्षेत्र में विशेष सफलता, साहसिक कार्य में सफलता मिलेगी। कानूनी मामलों में विजय होंगे। ऋण के लेन देन का लाभ होगा। शत्रु परास्त होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। कामकाज कारोबार नौकरी में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और युवाओं का आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। क्या करें? अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। क्या ना करें? वार्ता से क्या ना करें तो विवाद ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ऐं चाम नमः अद्भुत मां भगवती का बीज मंत्र है। श्रद्धानुसार जाप करने से सफलता ही सफलता है। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, और 12वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही हस्त नक्ष में संचरण करें। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल है। स्वास्थ्य में गिरावट होगी। व्यर्थ से किसी से कासूनी हो सकती है और कार्यस्थल में बाधा है और दुविधापूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा। धन की कमी है। मानसिक तनाव है। जीवन साथी से टकराव और सरकारी मामलों में हानि का संकेत है। लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं रहा हूं। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आप युवा है चाहे विद्यार्थी है, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन, इन तीनों चीजों से दूर रहना बहुत जरूरी, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। क्या करें? आय और व्यय में समानता बनाकर चले। क्या ना करें? रिश्तों की बेकदरी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। तुला राशि वालों, ओम ऐं डाम नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, और 11वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपना ही हस्त नक्ष में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है। स्थिति में सुधार होगा। चित्त प्रसन्न और शांत रहेगा। स्वजनों के सहयोग से सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे और धन वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के काम बनेंगे। रुकावटें दूर होगी। सोच सकारात्मक रहेगी। युवाओं को कामकाज में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। अकस्मात कार्य में सफलता दिलाएगा आज का दिन। रुकावटें, बाधा और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? वाणी और व्यवहार में अनुकूलता बनाकर रखें। क्या ना करें? व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम ऐं क्लीम नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं धनुराशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव स्वयं अपने ही हस्त नक्ष में संचरण करें। ग्रह गोचर की अनुकूलता से भाग्य साथ देगा। अधूरे कार्य अप्रत्यक्ष रूप से पूरे होंगे। साहस और बाहुबल में वृद्धि होगी। छोटे भाई से विशेष सहयोग की आशा की जा सकती है और कारोबार में वृद्धि और धन लाभ होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कैरियर, शिक्षा के दृष्टिकोण आज का दिन अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से मामलों में आज आप भाग्यशाली रहेंगे। क्या करें? धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें? साथियों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत। धनुराशि वालों, ओम ऐं मूम नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में एक सुंदर आज का उपाय। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी आप मेडिकली फिट है लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर प्रयत्न और प्रार्थना दोनों से, दवा भी होनी चाहिए और दुआ भी होनी चाहिए। तो ये उपाय बड़ा अद्भुत रहेगा। शादी के कई वर्षों बीतने के बाद संतान की किलकारियां नहीं गुजरी और सब कुछ मेडिकली ठीक है और पति पत्नी परेशान है, दवा काम नहीं करी, डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आ रही, तो ये उपाय किसी भी माह के त्रयोदशी और गुरुवार के दिन आरंभ करें और लगातार पूरे साल करें।
उसी दिन अपने घर के सुंदर गमले में, भूमि में केले का अच्छा पौधा लगे, भूमि या गमले में। प्रत्येक गुरुवार दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत तांबे का और चांदी का या पीतल का या सोने का संतान गोपाल यंत्र बना लीजिए, जो आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा पर अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दीजिए, 550 पूजन करें। गोपाल शस्त्र नाम का पाठ करते हुए यंत्र का दूध से अभिषेक करें, थोड़ी सी केसर डालकर। गुरुवार दिन पीपल और केले के पेड़ में जल जरूर चढ़ाए। श्रद्धानुसार चने की दाल गाय को अपने हाथ से खिलाए। ये अद्भुत है, आप साल भर करके देखिएगा, डॉक्टर को बीमारी समझ में आएगी, दवा काम करेगी और माधव की कृपा से घर में किलकारियां जरूर पूजेगी। जब आपकी इच्छा पूर्ति हो जाए, ये यंत्र किसी भी स्थापित माधव के मंदिर में माधव के श्री चरणों में अर्पित कर ले। अद्भुत है ये, न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव सब अपना ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। काम बनेंगे, धन की प्राप्ति होगी, रोजगार की साधन उपलब्ध होंगे और कारोबार और नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आज कार्यभार ज्यादा है, कार्यभार से परेशान और चिंतित आप हो सकते हैं। दैनिक दिनचर्या प्रभावित हो सकती है, इस बात का तो मेहनत है, परिश्रम में संघर्ष है, लेकिन सफलता बहुत अच्छी है। धन भी मिलेगा, काम भी बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी और अपनों का साथ भी मिलेगा। मन की चंचलता पर काबू रखना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को और युवाओं को प्रयासों के अनुकूल सफलता हासिल होगी, परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मेहनत के अनुरूप युवाओं को धन लाभ होगा। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें, क्या ना करें? सामाजिक कार्यों की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके जीवन 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम ऐं यम नमः इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमनाएं। और बात करते हैं कुंभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव है और अष्टम भाव में चंद्रदेव शिव अपने ही हस्त नक्षत्र में संचरण करे समय प्रतिकूल और कष्ट और परेशानी का संकेत दे रहा है। इच्छित कार्य पूर्ण नहीं होंगे, मित्र और प्रियजन स्वार्थी सिद्ध होंगे। स्थिति को पहचान कर धैर्य के साथ काम करें, अन्यथा धन हानि भी है और अपमान भी है और शत्रु आपको परेशान कर सकता है। व्यर्थ के तर्क वितर्क में अपना समय नष्ट न करें। खान पान के प्रति सचेत रहे। युवा और विद्यार्थियों के जीवन में दोहरापन मुश्किलें पैदा करेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या करें? पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाने के लिए समझौतावादी नीति अपनाएं। क्या ना करें? आज क्रोध ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी पक्ष में 30% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम ऐं यम नमः अद्भुत मां भगवती का बीज मंत्र है। सुबह सुबह एक माला जाप करें और मां के श्री चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करने से परेशानियां कम आएगी। नमूना बात करते हैं मीन राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव शिव अपना ही नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र में संचरण के समय शुभ और लाभदायक है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, विशेष कार्य करने में सफल होंगे, आवश्यकता अनुसार धन लाभ होगा, मानसिक परेशानी तनाव से मुक्ति मिलेगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उच्च शिक्षा और कैरियर को लेकर विद्यार्थी और युवा आज संतुष्ट रहेंगे। युवा और विद्यार्थियों की सफलता और लाभ का अच्छा संकेत है। रोजगार के क्षेत्र में नए साधन उपलब्ध होंगे। धन संबंधी मामलों में समस्याओं का समाधान नजर आ रहा है। बस अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखना बहुत जरूरी। क्या करें? यात्रा में थोड़ी सी सावधानी बरतें। क्या ना करें? लापरवाही से कोई काम नहीं करे, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 7, शुभ अंक हरा, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम ऐं मोम नमः इस बीज मंत्र का जाप करने से परेशानी और कष्ट कम होंगे। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती है, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात।
बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।